प्यारे बच्चों, क्लास 12th फाइनल एग्ज़ाम के लिए बाज़ार में विभिन्न तरह के गेस पेपर आ चुके हैं और उसी से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल सेट बाय सेट बनाकर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इतिहास का हम लोग मॉडल सेट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग हिस्ट्री मॉडल सेट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। JCERT द्वारा अभी तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किया गया है, बहुत जल्द उसको जैक के वेबसाइट पर डाला जाएगा। उसके बाद हम लोग उससे अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग इससे देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था तो मातृसत्तात्मक। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंध नदी। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी ब्राह्मी लिपि। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वीं शिलालेख में। रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने। और महाभारत का वेद व्यास ने किया था। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के। ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इंद्र। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। वेद का अर्थ है ज्ञान। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अल-बरूनी का। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी 11वीं शताब्दी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आया था 17 मार्च 1498 को। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था? तो बहमनी साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो हम्पी। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। रबी फसल किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु। अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? बदायूनी ने। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था अंग्रेजों ने। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो बाबर। पराया जोतदार कहाँ रहते थे? तो गांव में। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे? झूम खेती। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? तो ग्वालियर में। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था? तो नाना साहेब ने। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो 1853 में। कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था, किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? तो ये लाई वेलेस्ली ने बनाया था। गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा की घटना से। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह था आर्य समाज। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1906 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान का तो 6A भाग है। भारत में है क्या है? तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। किस देश के संविधान में भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका। 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदाड़ो है। महाभारत की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो आख्यान तथा उपदेशात्मक। कुदाल एवं हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता था? तो कुदाल को पहाड़िया लोगों का तथा हल को संथालों के जीवन का प्रतीक माना जाता था। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया कब व किसके स्वागत में बनाया गया था? तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम व उसकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाया गया। अमला क्या थी? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदार को जो भी अधिकारी गांव में जाता था उसे अमला कहा जाता था। छठा है फ्रांसीसी यात्री वर्नियर के अनुसार भारत तथा यूरोप के मध्य मूल असमानताओं में से कौन सी थी?
तो बर्नियर के अनुसार भारत में यूरोप के विपरीत निजी भूस्वामित्व का सर्वथा अभाव पाया जाता है। फिर है सूफी सिलसिले के किन्हीं दो मुख्य उपदेशकों का नाम लिखिए। तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती तथा शेख निजामुद्दीन औलिया। अब लघुत्तरीय प्रश्न है 8वां, मोहनजोदाड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। तो मोहनजोदाड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों को कला का अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना था कि इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई थी, जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट के हैं, ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल सके। तालाब या स्नानगार में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पानी निकलने के लिए नालियों का भी प्रबंध है। अगला है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का विवरण निम्नलिखित है। पहला है मेगास्थनीज की इंडिका। तो मौर्यकालीन भारत के विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अवस्था पर महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तत्कालीन भारत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिससे मौर्यों के बारे में पता चलता है। फिर है विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। इस प्रमुख ग्रंथ में नंद का चंद्रगुप्त द्वारा नाश का वर्णन है। फिर जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के साहित्य में तत्कालीन समाज, राजनीति आदि की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है अशोक के शिलालेख। स्थान स्थान पर लगे अशोक के शिलालेख से भी मौर्यकालीन प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था आदि का पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो धर्म संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक स्वरूप है। अशोक ने इसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है। इस विषय पर विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। बहुत से विद्वान धर्म और बौद्ध धर्म में कोई फर्क नहीं मानते। अतः प्रारंभ में ही यह कह देना आवश्यक है कि धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अलग अलग बातें हैं। बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, लेकिन उसने जिस धर्म की चर्चा अपने अभिलेखों में की है वह उसका सार्वजनिक धर्म था तथा विभिन्न धर्मों का सार था। यह अलग बात है कि बौद्ध धर्म की कई विशेषताएं भी उसमें मौजूद थी। अशोक ने अपने अभिलेखों में कई स्थान पर धर्म शब्द का प्रयोग किया है, किंतु बाबर अभिलेख को छोड़कर, जहां उसे बुद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है, उसने कभी भी धर्म का प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया। बौद्ध धर्म के लिए संदर्भ या संघ शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म नहीं था, क्योंकि इसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाह की चर्चा नहीं मिलती है। अगला है भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे, व्याख्या कीजिए। तो भारत में मध्यकाल में एक नवीन धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। हिंदुओं के आंदोलन को भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों के आंदोलन को सूफी आंदोलन कहते हैं। ये दोनों ही आंदोलन आम जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हुए। हालांकि रीति रिवाजों में से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, किंतु बृहद दृष्टि से ये एक दूसरे के पूरक भी थे। दो समुदायों में एक साथ आंदोलन शुरू होना ही इस तथ्य की पुष्टि करता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के प्रभाव। तो पहला, इन आंदोलनों के संतों ने धर्म की जटिलताओं को दूर करके उसे सभी के लिए सरल व सुलभ बना दिया। दूसरा, भक्ति तथा सूफी दोनों ही आंदोलनों ने स्थापित धार्मिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया था। दोनों ही आंदोलनों में गरीब, लाचार एवं बेबस लोगों के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। फिर है संतों एवं सूफियों की वाणी घर घर तक पहुंचाई गई। अगला है संतों का जीवन अत्यंत सादा तथा आदर्शों से भरा हुआ था। अगला है नृत्य एवं संगीत ईश्वर से प्रेम करने का साधन बना। 12 क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई कौन थी, संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वह झांसी मतलब उत्तर प्रदेश की रानी थी। अपनी संतान न होने पर उसने एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था तथा झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकार की घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दी थी। इसी कारण वह 1857 के विद्रोह के दिनों में अंग्रेजी सेनाओं से जूझ पड़ी। उसने नाना साहेब की विश्वसनीय सेनापति तात्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंत में कालिपी के स्थान पर वह अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उसका संघर्ष सभी के लिए प्रेरणा मानी जाती है। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो महालवाड़ी नामक भू व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था मतलब अस्थायी व्यवस्था का ही संशोधित रूप था। यह 1801 ईस्वी में अवध क्षेत्र तथा 1803 से 4 में
मराठे अधिकृत प्रदेशों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रति खेत के आधार पर लगान नहीं निश्चित कर प्रत्येक महाल मतलब गांव या जागीर के आधार पर निश्चित किया गया। पूरा गांव सम्मिलित रूप से लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता था बल्कि समस्त गांव का रहता था, इसलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अगला है पूना समझौता क्या था, इससे महात्मा गांधी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो सांप्रदायिक पक्षांठ के विरुद्ध भारत के प्रमुख नेताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिड़ला, राजगोपालाचार्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना में एकत्र होकर विचार विनिमय किया। उन्होंने गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकृति का एक समझौता तैयार किया जो पूना समझौता कहलाता है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया। समझौते की मुख्य शर्त, तो सांप्रदायिक पक्षांठ में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सभी राज्यों में निर्धारित 71 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। दूसरा, संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। दलितों के लिए चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तीसरा, स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में दलितों के लिए उचित प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया। अगला है दलितों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई और यह योजना आरंभ में 10 वर्षों के लिए होगी। पूरा समझौता से अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिक पक्षांठ के माध्यम से दलितों को हिंदुत्वों से अलग करने के संयंत्र में कमी आ गई। गांधी ने पक्षांठ के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। पूना समझौते, यहाँ पूना हो जाएगा, पूना समझौते के बाद 26 दिसंबर 1932 को उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, तो आप देख लीजिए इसको। सोलह नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर की जीवनी तथा उपदेशों की विवेचना कीजिए। ये सारा नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में आपके अपने साइट DRGP82 पर मिल जाएगा। आपको बस क्रोम में जाकर लिखना है DRGP82 और सर्च कर देना है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के आर्थिक स्रोत क्या थे, इनको विकसित करने में राज्य कहाँ तक सहायक था। तो सारा आपको वहाँ PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग उतार सकते हैं और यहाँ से भी वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं। अगला है, असहयोग आंदोलन के कारण तथा परिणाम की विवेचना करें। और लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। ये सारा क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है, सारे परीक्षा उपयोगी हैं। बढ़िया से आप इसको याद कर जाइए और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।